जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। देखिए आखिर इन लोगों का अर्थ क्या होता है, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। देखिए उष्ण का अर्थ होता है गर्मी और कटिबंध का अर्थ होता है क्षेत्र, यानी कि गर्मी वाला क्षेत्र कितने भागों को हमारे पृथ्वी पे बांट दिया गया है। फिर शीतोष्ण कटिबंध आता है। शीतोष्ण का अर्थ होता है शीतोष्ण कटिबंध, इसमें शीत और तोष्ण लगा कर दिया गया, ठीक, उसी में आधा कर दिया गया, यानी कि जहाँ पे आधा गर्मी और आधा ठंडी पड़ती है वहाँ पे हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। देखिए वहीं बगल में लिखा है कि शीत कटिबंध किसे कहते हैं। शीत कटिबंध उसे कहते हैं जहाँ पे हमेशा ठंडी पड़ती है, ठीक, हमेशा जहाँ ठंडी पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। यानी कि शीत का अर्थ होता है ठंडी। आप लोग जब ठंडी के महीना में शीत पड़ता है ना तो उसे हम लोग कहते हैं शीत, उसे कहते हैं शीत। और कटिबंध का अर्थ होता है क्षेत्र, यानी कि शीत वाला जो ठंडी वाला क्षेत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध, ठीक। देखिए इन्हें कई भागों में बांट दिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव। इसे कहते हैं ध्रुव, इसे कहते हैं ध्रुव। लेकिन इसे भूमध्य रेखा के द्वारा इसे दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में आपका मकर रेखा होती है और उत्तरी गोलार्ध में आपका कर्क रेखा होती है। जो हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वो है भूमध्य रेखा। अब देखिए भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री, भूमध्य रेखा 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक निम्न अक्षांश कहा जाता है। निम्न अक्षांश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की प्रकाश यहाँ से जब जाती है यहाँ तक भूमध्य रेखा तक, फिर भूमध्य रेखा से यहाँ पर जाएगी कर्क रेखा, फिर वापस आएगी, फिर आएगी, यानी कि साल भर में यह 2 बार टकराती है भूमध्य रेखा से हमारी सूर्य की प्रकाश। जब सूर्य की प्रकाश हमारे भूमध्य रेखा में पड़ती है इसलिए यहाँ पर जो गर्म हवा होती है वह ऊपर उठती है, इसे कहते हैं पेटी, इसे कहा जाता है पेटी। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ाए थे पवनों के प्रकार। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, इसे कहते हैं होशियार पवन, इसे कहते हैं बकलोल पवन। होशियार हमेशा बकलोलों को दबाया जाता है, ठीक। यहाँ का जो निम्न अक्षांश यहाँ से शुरू होने लगता है मध्यवर्ती अक्षांश, यानी कि यहाँ पे आधा ठंडी आधा गर्मी, यानी कि यहाँ पे ठंड थोड़ा रहता है, इसलिए जो यहाँ पे सूर्य की प्रकाश पड़ते ही यहाँ की उष्मा से यहाँ की हवा ऊपर उठने लगती है। तो यहाँ की जो हवा होती है इसको ढकने के लिए यहाँ से चल देती है, ठीक, इसे भगा देती है, यानी कि होशियार हवा जब जाता है तो बकलोल हवा भाग जाता है, ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक। इसलिए कहा जाता है इसे निम्न अक्षांश, मध्यवर्ती अक्षांश, उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश उसमें कहा गया है जहाँ पे हमेशा ठंडी इलाका रहता है। ठंडी इलाका में आप जानते हैं कि हमेशा जो कोने होती हैं वह हमेशा अपने क्षैतिज दिशा में ही चलती हैं, यानी कि वह सीधे चलती हैं। ठंडी इलाका में उच्च अक्षांश होता है। उच्च अक्षांश, उच्च का मतलब होता है कि यहाँ पे सूर्य की प्रकाश हमेशा नहीं पड़ती है, इसलिए इसे उच्च अक्षांशों में बांट दिया गया। अब देखिए जो भूमध्य रेखा पर बसे हुए देश हैं जैसे मैक्सिको हो गया, अमेरिका हो गया और बहामास हो गया, ये हमारा अमेरिकी महाद्वीप में है। और इसे भूमध्य रेखा जो होती है और कर्क रेखा, यह 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पे 18 देशों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है और मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है, ठीक। जब 18 देश कौन कौन से हैं? 18 देश जो होते हैं वह हम आपको पहले बताए थे कि भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक, इनको अलग अलग भागों में बांट दिया, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी। देखिए 18 देश 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 18 देश 3 महाद्वीपों को मिला करके 18 देश एक में कर दिया गया है। इसे कहा जाता है एक महाद्वीप को अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा एशिया महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में जो होती है और अमेरिका महाद्वीप होती है, और जो एशिया महाद्वीप में संख्या कितनी होती है उसको हम बता दे रहे हैं। अमेरिका महाद्वीप में 3 देशों से होकर गुजरती है। अफ्रीका 7, कर्क रेखा की बात हो रही है। अमेरिका 3, अफ्रीका 7 और एशिया 8, यानी कि 7 3 10 8 18 देश हो गए। जो महाद्वीप यहाँ से गुजर रहे हैं वही महाद्वीप आपके भूमध्य रेखा से भी गुजरेंगे, ठीक। मकर रेखा, इसमें टोटल 10 देश हैं, ठीक, इसमें भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, उसको हम अभी आगे बताएंगे। देखिए जो उष्ण कटिबंधीय होता है, और क्यों यह गर्मी वाला क्षेत्र में बांट दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य होता है सीधे चमकता है, उष्ण कटिबंध पे सीधे चमकता है, और जो उसके आरे बगले वाले क्षेत्र हैं जैसे शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, वहाँ पे सीधे चमकते नहीं है। वहाँ पे जो इनकी छाया होती है सूर्य की वह तिरछी पड़ती है, यानी कि जब हमारे यहाँ पे, ठीक, अब हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं।
पृथ्वी। देखिए हमारी यह पृथ्वी है, ठीक, यह पृथ्वी है। जब यह 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, यहाँ से जब ऐसे ऐसे घूमते घूमते यह आ जाएगी पृथ्वी, जब मकर रेखा पे जब भूमध्य रेखा पे पहुंचती है, इसके चारों ओर प्रकाश जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा आपका इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा, मकर रेखा और कर्क रेखा भूमध्य रेखा के बीच में रहता है। और आधा जो प्रकाश होता है वह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, ठीक। प्रकाश इसका जो तिरछी पड़ता है वह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के बीच में जो होती हैं वह तिरछी प्रकाश पड़ती हैं। वही उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की प्रकाशें तिरछी पड़ती हैं। लेकिन यह तिरछी कई प्रकार से होती है। जब सूर्य की प्रकाश हमारी कर्क रेखा पे आती है तो इसकी कर्क रेखा और शीतोष्ण का जो कटिबंध है, ठीक, यहाँ नजदीक है, इसलिए जब कर्क रेखा पे आती है तो इसका जो पूरा प्रकाश होता है वह यहाँ पे ज्यादा पड़ता है, इसलिए आधा कहा गया है। और टुंड्रा, या टुंड्रा में बहुत कम जाती है, सबसे कम यहाँ पे प्रकाश जाती है टैगा में। एक बार प्रश्न पूछा था यूपीएससी में कि टुंड्रा और टैगा में किस प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडी पाया जाता है, टुंड्रा में कि टैगा में। बच्चे इसी में किया गए थे कि टुंड्रा टैगा किसे कहते हैं। देखिए टुंड्रा फर्स्ट नंबर पे दीजिए और टैगा सेकंड नंबर पे दीजिए, ठीक। टुंड्रा में जब प्रकाश यहाँ पे, जब सूर्य यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ पे पूरा थोड़ा बहुत जाएगा, उससे थोड़ा यहाँ पे जाएगा, सबसे कम यहाँ पे जाएगा, इसलिए टैगा में हमेशा ठंडी पड़ती है। टुंड्रा में थोड़ा ठंडी, शीतोष्ण में ज्यादा ठंडी, ज्यादा गर्मी, टुंड्रा में ज्यादा गर्मी, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ठंडी पड़ता है। यानी कि थोड़ा थोड़ा करके जब प्रकाश सबसे यहाँ पे ध्रुवीय इलाका पे प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, ठीक, वही क्रिया यहाँ पे होती है, वही क्रिया यहाँ पे होती है। टुंड्रा और टैगा सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं। अब देखिए उष्णकटिबंध वाला जो इलाका होता है, यहाँ पे कैसा होता है इलाका। कर्क रेखा हमारे भारत में होकर गुजरती है, 8 राज्य होकर गुजरती है हमारी पृथ्वी, ठीक। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। यहाँ का जो इलाका होता है 8 राज्यों से, यहाँ पे प्रकाश जब यहाँ पे पहुंचता है 21 जून को, ठीक। अब 22 जून को हमारे मकर रेखा पे हमारे सूर्य प्रकाश पहुंचता है। जब कर्क रेखा पे यहाँ पे पहुंचेगा सूर्य 21 जून को तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगा और मकर रेखा पे ठंडी पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ेगा। जब मकर रेखा पे सूर्य प्रकाश पहुंचता है तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ता है, हमारे यहाँ दिसंबर में गर्मी पड़ता है, ठीक। 22 दिसंबर में यहाँ पे पहुंचेगा, 21 जून को यहाँ पे पहुंचेगा। जब 21 जून को यहाँ पे पहुंचेगा हमारा पृथ्वी तो यहाँ पर गर्मी पड़ने लगेगा, ठीक। देखिए यहाँ का जो इलाका है ये उष्णकटिबंध का इलाका में थोड़ा सा रहन सहन के लिए थोड़ा जीवनदायिनी है। लेकिन जो भूमध्य वाला इलाका है, भूमध्य रेखा का जो इलाका है यह 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के बीच में होती है, ठीक। लेकिन जो भूमध्य रेखा होती है यहाँ का जीवनदायिनी बहुत कठिन है। हम लोगों का जीवन जैसे आज आसानी से जी रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं बहुत कठिन, बहुत तपस्या से जीते हैं। क्यों तपस्या से जीते हैं? क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश 2 बार पृथ्वी पे पड़ता है और जब आएगी तभी पड़ेगा, जब जाएगी तभी पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे हमेशा सूर्य की प्रकाश हमेशा पड़ती रहती है, इसलिए यहाँ का जो जलवायु होता है हमेशा गर्मी और बरसात होता है। सुबह का टाइम में आपका ठंडा इलाका रहेगा, जब शाम होगा 12 बजेगा सूर्य की प्रकाश 12 बजे एकदम गर्म हो जाता है। जब सूर्य प्रकाश जब गर्म हो जाता है तो वहाँ की जो जल होती हैं वह बादल बनती हैं। जब बादल बनती हैं तो हचक के जब पानी कोई पीता है तो उल्टी जरूर करता है, इसलिए यह हचक के पानी पीता है बादल और उल्टी कर देता है। यानी कि 12 बजे के बाद हमेशा यहाँ पे बारिश होती है, हचक के पानी पी लेता है और बारिश कर देता है 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में, ठीक। जब यहाँ का जो जलवायु होता है वह हमेशा गर्म होता है और ठंडा होता है। अब आप यही जान लीजिए गर्म ठंडा हमेशा अगर आप पानी पीजिए गर्म ठंडा तो देखिए आपका पेट क्या होता है, गड़बड़ा जाएगा, ठीक। इसलिए हमेशा कभी भी गर्म और ठंडा नहीं खाना चाहिए। गर्म अगर खा रहे हैं तो तुरंत ठंडा नहीं खाना चाहिए, अगर ठंडा खा रहे हैं तुरंत गर्म नहीं खाना चाहिए, क्यों? हमारे दांतें उलझ जाती हैं। उसी तरीके से यहाँ का जो जीवनदायिनी होता है, इसलिए जीवनदायिनी यहाँ पे इतना आसान नहीं है। यहाँ के लोग अमेजान के घाटी के किनारे बोरो नामक एक जनजाति रहती है, ठीक। ये लोग बहुत कष्ट से रहते हैं, ठीक। यहाँ के लोग काले काले होते हैं, आप लोग देखेंगे तो डरा जाएंगे।
ये लोग शिकार करते हैं, शिकार करके ये लोग लाते हैं, उसको भोजन करते हैं। जो चमड़ा बचता है उसको उतार करके उसको बेचते हैं, अपना जो जीवन यापन के लिए सामान रहता है उसको खरीद के तब खाते हैं। ठीक, यहाँ का जो वृक्ष होता है वनस्पति, यहाँ का वनस्पति सिंकोना नामक एक वृक्ष पाया जाता है, जो इसे मलेरिया की दवा और कुनैन की गोली बनाई जाती है। और देखिए यहाँ पे जो वृक्षें होती हैं वह हरी भरी और कांटेदार वृक्षें होती हैं, कांटेदार वृक्षें होती हैं और लंबी लंबी पौधे होती हैं। यहाँ पे हाथी की औकात नहीं है कि यहाँ पे घुस जाए, वो भी डर जाएगी, क्योंकि झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। क्यों झाड़ियाँ? यहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन क्यों पाया जाता है? क्योंकि सुबह टाइम बारिश होगा, ठंडी होगी, और सुबह टाइम ठंडी हो गया, शाम को टाइम गर्मी होगी, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है। और जब बारिश हमेशा यहाँ पे पाया जाता है तो नमी रहता है, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है। देखिए अब जो उष्णकटिबंधीय होती है, यहाँ पे देखिए दो भागों में हम बांट दिया हूँ, ठीक, दो भागों में। यह है पश्चिमी इलाका, यह है पूर्वी इलाका। इसे कहते हैं पूर्वी, इसे कहा जाता है पश्चिमी, इसे कहा जाता है उत्तरी, इसे कहा जाता है दक्षिणी। ठीक, पश्चिमी, जो पश्चिमी भाग है इधर का भाग हम लोग का थोड़ा स्थलीय होता है और इधर का भाग रेतीली होता है, जिसे कहते हैं हम लोग मरुस्थलीय भाग। मरुस्थलीय भाग क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो ठंडी सागर होती है वहाँ से बारिश की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर जमीनें रेतीली हो गई हैं। रेगिस्तान जैसे सऊदी अरब हो गया और आपका सऊदी अरब हो गया, कई ऐसे प्रदेश हैं जो वहाँ पे रेतीले ज़मीनें होती हैं। ठीक, रेगिस्तान बन गया है। जैसे हमारे भारत में रेगिस्तान हो गया है राजस्थान में ज़्यादातर ज़मीनें रेतीले से ही बनी हुई हैं। ठीक, जैसे दक्षिणी अमेरिका हो गया और उत्तरी अमेरिका हो गया, यहाँ की कुछ ऐसी ज़मीनें जहाँ पर रेतीले हैं। यहाँ पे जो झाड़ियाँ होती हैं वो कांटेदार होती हैं। क्यों कांटेदार होती हैं? क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण के कारण वाष्पीकरण ना हो, इसलिए यहाँ पे जो झाड़ियाँ होती हैं जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। और यहाँ की जो जड़ें होती हैं वह बहुत नीचे बहुत लंबी होती हैं। क्यों लंबी होती हैं? क्योंकि यहाँ से जल बहुत नीचे पाए जाते हैं, इसलिए इसकी जड़ें नीचे होती हैं। ठीक, इस वाले भाग में पश्चिमी इलाके में सबसे ज़्यादा रेतीले भाग पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा में यहाँ जो सबसे ज़्यादा जीवन जो होता है बहुत कठिन यहाँ पे होता है भूमध्य रेखा पर। ठीक, शीतोष्ण कटिबंध आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ठंडी और थोड़ा गर्मी होता है, यहाँ पे जीवन जीने के लिए थोड़ा अच्छी होती है। लेकिन जैसे आप टुंड्रा में आप घुसेंगे, टुंड्रा वाले इलाके में 50 डिग्री इधर, वहाँ पे 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रकाश की किरण जब हमारी मकर रेखा पर पहुँचती है तब दिन होता है। जैसे जैसे ये पीछे चली जाएगी कर्क रेखा की ओर, वहाँ पे रातें धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। आपका 6 महीना यानी कि यहाँ से आएगी फिर यहाँ तक चली जाएगी, तब तक कजोरिया रहेगा। जब यहाँ तक पहुँचेगी अनहरिया हो जाएगा। वही कारण जो यहाँ पे होगा वही कारण यहाँ पर होगा। ठीक, 6 महीने रात और 6 महीने दिन। यहाँ पे हमेशा बर्फ की टीलें जमी रहती हैं, क्योंकि ये इसकी उच्च अक्षांश होती है। उच्च अक्षांश का मतलब होती है कि यहाँ पे गर्म पौने नहीं चलती, यहाँ पे हमेशा ठंडी पौने चलती हैं, हमेशा बर्फ जमा रहता है। अब चलिए लिख लीजिए आप लोग कि विषुवत रेखा पे कितने देश होते हैं और कर्क रेखा पे कितने देश और मकर रेखा पे कौन कौन से देश हैं। ठीक, पहला लिख लीजिए आप लोग कि कर्क रेखा पे बसे हुए देश। कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। पहला हो गया अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका। दूसरा अफ्रीका, तीसरा एशिया। जब आप लोग ये सब जलवायु पढ़ लेंगे, आज जैसे आज हम लोग अपने यहाँ की जलवायु तो अच्छी तरीके से जानते हैं। शीत कब होती है, कब बरसात होती है, कब ठंडी, कब गर्मी, कब बरसात होती है। उसी तरीके से कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 6 महीने रात 6 महीने दिन होती है। इसको तो हम बताए ही हैं। 50 डिग्री से जब इधर आएगा तो हम लोग का 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। ठीक, देखिए एशिया, अमेरिका महाद्वीप में 3 देश हैं। अमेरिका महाद्वीप से 3 देशों से होकर गुजरती है। महाद्वीप 3 देशों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक है MBA। ठीक, एम से हो जाएगा मैक्सिको। दूसरा हो जाएगा बहामास।
ए से हो जाएगा अमेरिका तीसरा, ठीक, अमेरिका। अब देखिए अफ्रीका दूसरा, अफ्रीका डाल लीजिए। दूसरा का हेडिंग, दूसरा का कितने राज्य से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप, महाद्वीप, ठीक। एम से मैक्सिको, बी से बहामास, ए से अमेरिका। इसका ट्रिक है आपका एम 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 एन ए एल सी एच एल आई एम 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 आई एस। देखिए एम से हो जाएगा मारितानिया, एम से हो जाएगा माली, एन से हो जाएगा नाइजीरिया, ए एल से हो जाएगा आपका अल्जीरिया, सी से चाड, एल से लीबिया, एम से मिस्र, ठीक। एम से हो जाएगा मारितानिया, 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 फिर माली, ठीक, फिर नाइजीरिया, 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 ठीक। फिर ए एल से हो जाएगा ए एल, अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया। अब आपको हम बता रहे थे कि अल्जीरिया जो होती है वह देशांतर रेखा हमारी कर्क रेखा पे आके मिलती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम लोग ग्रीनविच के नाम से जानते हैं, यह आके जब कर्क रेखा पे मिलती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो यह कहाँ पे मिलती है, अल्जीरिया नामक जगह पे, अल्जीरिया नामक जगह पे, ठीक। ए एल से अल्जीरिया, सी एच से चाड हो जाएगा, चाड, चाड, ए से लीबिया, 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 एम आई से मिस्र, ठीक, मिस्र। अब देखिए एशिया महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप, तीसरा एशिया महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप कितने, एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, एशिया महाद्वीप से 8 देश, सऊदी अरब, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात, राज्य अमीरात, अमीरात, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, 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 ठीक, बांग्लादेश, और म्यांमार, म्यांमार, चाइना, ओमान, ताइवान, ताइवान, ठीक। इसका देखिए सऊदी अरब से या सी कर दीजिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से संयुक्त राज्य अमीरात, ए एम, यस, यस से सऊदी हो जाएगा, ए से अरब हो जाएगा, सऊदी अरब, फिर संयुक्त राज्य अमीरात, यस, ए एम से अमीरात हो जाएगा, यस से सऊदी संयुक्त हो जाएगा, ठीक। अब देखिए भारत और बांग्लादेश, बी एच बी, ठीक, म्यांमार, यानी कि इसका जो पहला अक्षर होता है उसी को हम लोग लेते हैं। अब देखिए कौन सा देश, अब लिख लीजिए भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश। भूमध्य रेखा से कितने कितने देशों से होकर गुजरती है, 13 देशों से। कौन कौन से, कौन कौन से, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से, रेखा से 3 महाद्वीप होकर गुजरती है, 3 महाद्वीप, महाद्वीपों से होकर गुजरती है, महाद्वीपों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, जो आपका कर्क रेखा से गुजर रही है वही आपका यहाँ भूमध्य रेखा से गुजरेंगी, ठीक। अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ठीक। पहला डाल लीजिए एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप का कौन सा ट्रिक है, एशिया महाद्वीप। आप लोगों के स्कूल में जब टीचर बोलते होंगे आपके पास किताब नहीं रहेगा, तो आप लोग क्योंकि टीचर जो होंगे वो कहेंगे कि जाकर अपने मम्मी पापा से किताब खरीदवा लीजिए। तो आप लोग आते होंगे, कहते होंगे कि मम्मी चल हमारी किताबियाँ लिया दे, ठीक। ये ठीक है कि मम्मी किताबियाँ लिया दे, मम्मी किताबियाँ लिया दे, मम्मी या माई किताबियाँ लिया दे,
माई की तबीयत लिया दे, माई की तबीयत खरीदिया लिया दे, लिया दे, माई की तबीयत लिया दे, किताब लिया दे, लिया दे। ठीक, माई को दो भाग में तोड़ लीजिए, ई, और किताब को एक भाग में। देखिए माँ से हो जाएगा मालदीव, ई से हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, की से किरीबाती, ठीक, किरीबाती, किरीबाती देश, सभी देश हैं, किरीबाती देश, मालदीव देश। ठीक, यानी कि एशिया महाद्वीप से 3 देश होकर गुजरती है। कौन कौन से? मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। ठीक, अब देखिए हम लोग का बचा अफ्रीका महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप। दूसरा आइडिया डाल लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाले देश। देखिए अफ्रीका महाद्वीप से टोटल 6 देश होकर गुजरती हैं, 6 देश होकर गुजरती हैं, 6 देश होकर गुजरती हैं, गुजरती हैं। ठीक, इसका सूत्र है SKTCBU। ठीक, देखिए एस से सोमाली, 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 के से हो जाएगा केन्या, केन्या, टी से हो जाएगा साओ टोम, साओ टोम, सी से हो जाएगा कांगो, कांगो। ठीक, बी से हो जाएगा आपका गैबान, 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 और यू से हो जाएगा युगांडा, यू से हो जाएगा युगांडा, युगांडा। ठीक, हमारे जो अफ्रीका महाद्वीप होती है वह हमारे अफ्रीका महाद्वीप से 6 राज्यों से भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन कौन से? सोमाली, केन्या, साओ टोम, कांगो, गैबान, युगांडा। अब देखिए हम लोग का अमेरिका महाद्वीप से कितना भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? वह गुजरती है आपकी टोटल 3 देशों से। ठीक, इसका फुल फॉर्म, इसका जो सूत्र है BCE, अमेरिका महाद्वीप से, अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाली भूमध्य रेखा, अमेरिका महाद्वीप से, महाद्वीप से गुजरने वाले, गुजरने वाले देश, गुजरने वाले भूमध्य रेखा वाले देश, भूमध्य रेखा। अमेरिका का आगे कर लीजिए भूमध्य, भूमध्य, भूमध्य रेखा अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाले देश। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक, ठीक, बी, ठीक, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट ईरा। ठीक, इसे ईसा पूर्व भी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट ईरा। ठीक, बी, सी और ई। देखिए बी से हो जाएगा आपका ब्राजील, कोलंबिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इक्वाडोर। ठीक, ये आपका फुल फॉर्म है BCE। बी से हो जाएगा ब्राजील, ब्राजील, सी से हो जाएगा कोलंबिया, कोलंबिया, ई से हो जाएगा इक्वाडोर। ठीक, ये हमारे अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो अमेरिका महाद्वीप किसमें आएगा? भूमध्य रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? टोटल होती है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अब देखिए हमारी जो मकर रेखा होती है वह कितने देशों से होकर गुजरती है? टोटल होती है 10। कौन कौन से? इसको लिख लीजिए, डाल लीजिए। तीसरा मकर रेखा, तीसरा मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? मकर रेखा हमारा उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हमारे पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे काल्पनिक रेखा द्वारा 2 भागों में बांटा गया है, जिसे एक को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, दूसरे को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग
हम लोगों को मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, हम लोग पढ़ चुके हैं भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजर चुकी है और कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजर चुकी है। अब तीसरा डाल लीजिए मकर रेखा, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, ठीक, देशों से। देखिए यह हमारा पूरा टोटल 10 देशों से होकर गुजरती है, ठीक। कौन कौन से, इसका ट्रिक जान लीजिए, ट्रिक याद करने का ट्रिक। मैं कैप लगा के NBS BP नापती है, NBS में BP नापती है। मैं कैप लगा के NBS, ठीक, NBS में BP नापती हैं। देखिए इसमें जितने भी ए वाले अक्षर होते हैं, जितने अंग्रेजी अक्षर, सिर्फ उन्हीं को लिया जाएगा, न कि हिंदी शब्दों को। इसमें देखिए ए जो है इसको साइलेंट में कर दिया गया। टोटल शब्द कितना हो रहा है, 3 3 6 3 9 तो 11। हमारा जो देश होता है 10 देशों से ऊपर गुजरती है। पी वाला जो है इसे उच्चारण बनाने के लिए हमें पी को रखना पड़ा है, इसलिए यह शब्द कैप बन जाए, इसलिए हमें पी को रखना पड़ा है। इसे पी साइलेंट कर दीजिएगा। MAM CAAP, ठीक, NVS, ठीक। यहाँ पे पी साइलेंट में कर दीजिए। अब देखिए एम से हो जाएगा मोजाम्बिया, मोजाम्बिया, अर्जेंटीना, फिर हो जाएगा मेडागास्कर, एम से मेडागास्कर, ठीक। सी से हो जाएगा चिली, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, पी आपका साइलेंट हो गया। यहाँ से हो जाएगा नाम्बिया, अभी से हो जाएगा आपका बोत्सवाना, ठीक। या से बोत्सवाना हो जाएगा, या से NBS, एक और बी और पी, ठीक। हम वही तो कह रहे हैं, कहाँ कम हो रहा है। देखिए या से साउथ अफ्रीका, ठीक। ये ब्राजील, पराग्वे, ये सभी देश हैं, ठीक, देश। इतने देशों से होकर हमारी मकर रेखा गुजरती है। अफ्रीका, बोत्सवाना देश, नाम्बिया देश, ठीक, ऑस्ट्रेलिया देश, चिली देश। इसमें देखिए कोई छोटा शब्द छूट जाता है और लिखने वजह से छूटता है, ठीक। मेडागास्कर देश, अर्जेंटीना देश, ठीक, मोजाम्बिया देश। इतने देशों से होकर हमारी मकर रेखा गुजरती है। अब देखिए एक बार और टोटल हम बता दे रहे हैं। इसमें देखिए हमारा पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी को कई हिस्सों में बांट दिया गया है। जलवायु के आधार पर इन्हें कई हिस्सों में बांट दिया गया। देखिए इसका जो पूरा खेल हो रहा है ना, पूरा खेल यह सूर्य के प्रकाश के कारण पूरा खेल हो रहा है। सूर्य का प्रकाश जहाँ ज्यादा पड़ता है उसे कहते हैं उष्णकटिबंध, जहाँ थोड़ा सा कम पड़ता है सूर्य का प्रकाश उसे कहते हैं शीतोष्ण, जहाँ उससे भी थोड़ा पड़ता है वहाँ पे कहा जाता है टुंड्रा शीतोष्ण, जहाँ सबसे कम पाया जाता है उसे कहा जाता है टैगा। क्योंकि टुंड्रा और टैगा सिर्फ हमारे उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में शीत कटिबंध। देखिए इसे जो प्रकाश के अक्षांश के आधार पर इसे निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश, मध्यवर्ती अक्षांश को रखा गया है। मध्यवर्ती अक्षांश होता है आपका 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, और जो निम्न अक्षांश होता है वह 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक। क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की किरण ज़्यादा पड़ती है, और जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वहाँ पे गर्म हवा जानते हैं, गर्म हवा हल्की होती है। गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, और जो ठंडी हवाएं होती हैं इस पर जितने भी ये जो प्लेटिंग बना होगा इस पर हाई प्रेशर की बेल्ट पाई जाती है, हाई प्रेशर हवा की बेल्ट पाई जाती है, हाई प्रेशर की बेल्ट पाई जाती हैं, ठीक। इस पे लो प्रेशर। अब इसके पहले वाले वीडियो में हम पवन के प्रकार पढ़ाए हैं, उसमें पूरा टोटल बताए हैं कैसे कैसे कौन सी बेल्ट पे हाई प्रेशर, कैसे पशु में पहुँच चलती है, कैसे व्यापारी पवन, ठीक।
कैसे ध्रुवी पहुँच चलती हैं बताएं, उसको जाके देख लीजिए। जितना खेल हो रहा है सब प्रकाश का किरण के द्वारा खेल हो रहा है। यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक गर्म वाला क्षेत्र है। इतना जो पश्चिमी इलाका होता है वहाँ पे रेतीले ज़्यादा क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पे कम रेतीले, क्योंकि यहाँ पे स्तरीय, यहाँ पे पहाड़ी इलाका ज़्यादा पाया जाता है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे हिमालय पर्वत स्थित है। जब यहाँ से जब बादल बन के उठेगा तो यहाँ पे जाकर टकरा के और हमारे यहाँ पे बारिश होता है, इसलिए हम लोग का समतली एरिया अच्छा है। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।